नाज़रीन, आज 1 दिसंबर 2023 है। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के इस व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे कि दिसंबर के महीने में स्वीडन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन कौन से नए कानून बन रहे हैं, कौन से अहम दिन हैं, और माइग्रेशन के हवाले से और यहाँ के कवानीन के हवाले से कौन कौन से जो है वो अहम बातें हैं जिनका जानना हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले ये कि 1 दिसंबर 2023 से माइग्रेशन के हवाले से कानून जो है वो नाफुज़ अमल होगा कि वो लोग जो शादी करके अपने पार्टनर को स्वीडन में लाना चाहते हैं, उस पार्टनर की उम्र जो है वो अब 21 साल होनी चाहिए कम से कम। इससे पहले 18 साल एज के जो दूल्हा या दुल्हन थे वो स्वीडन आ जाते थे, माइग्रेशन बोर्ड उनको वीज़े जारी कर देता था। लेकिन माइग्रेशन बोर्ड ने और हुकूमत ने जो जबरी शादियाँ होती हैं, फोर्स्ड मैरिजेस, उस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून बनाया है कि अब स्वीडन के बाहर से अगर यहाँ पे जो आएगा तो उसकी उम्र जो है वो 21 साल कम से कम होनी चाहिए। और ये जो है वो अभी 1 दिसंबर 2023 से यानी आज से ये लागू हो गया है। उसके बाद जनाब ये है कि दिसंबर में 3 दिसंबर को मज़दूरों को आलमी दिन मनाया जाता है और उनके साथ अवेयरनेस लोगों को दी जाती है कि उनके साथ हम किस तरह से पेश आएँ और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और उनके साथ जो है वह हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो उसके बाद विंटर स्वीडन में अब शुरू हो चुका है। अब यहाँ स्टॉकहोम में तो भरपूर बर्फ़बारी हुई है, बाकी भी नॉर्थ में तो होती है लेकिन और बाकी जगहों पे भी हुई है। तो उसमें यह है कि अब गाड़ियों के जो टायर हैं वो विंटर वाले होने बहुत ज़रूरी हैं। अब ये मैंडेटरी पीरियड है, यानी 1 दिसंबर से ले के 31 मार्च तक गाड़ियों के विंटर टायर होना लाजमी है। और उन टायर में जो उसका होती है डिज़ाइन की जो डेप्थ वो कम से कम 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो 3 मिलीमीटर से अगर वो कम होगा तो ये ख़दशा है कि पुलिस अगर चेक कर लेगी तो आपको 1200 यानी 1200 स्वीडिश क्राउन, 1200 स्वीडिश क्राउन जो है वो फ़ाइन हो सकता है। जनरली ये समझा जाता है कि जो विंटर टायर जिनमें स्टड्स लगे होते हैं वो अगर आइसी कंडीशन हो, ब्लैक आइस हो, तो उसमें वो बड़े अच्छे रहते हैं काम करने के लिए। लेकिन अगर सॉफ्ट स्नो हो, बर्फ़बारी हो रही है, तो उसमें जो है वो फ्रिक्शन वाले अच्छे होते हैं। लेकिन स्टॉकहोम के कुछ स्ट्रीट हैं जैसे फ्लेमिंग गातन है, होंश गातन है, उस पे अगर आप स्टड वाले टायर हों तो वो गाड़ियाँ लेके नहीं जा सकते, उसका भी आपको जो है वो फ़ाइन होगा। और फिर ये 15 अप्रैल तक जो है वो आपको चेंज करना होते हैं। तो अपने गाड़ियों के टायर चेक कर लीजिए, अगर किसी वजह से अभी तक आपने नहीं चेंज करवाए तो चेंज करवा लें। और दूसरा उसकी डेप्थ भी चेक कर लें, वो 3 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दिसंबर में एक बहुत बड़ा स्वीडन में इवेंट होता है, आप सब लोग जानते हैं, वो एल्फ्रेड नोबल की जो उस दिन डेथ एनिवर्सरी है 10 दिसंबर। उस दिन स्वीडन में नोबल इनामात दिए जाते हैं। अमल का नोबल इनाम नोबल की वसीयत के मुताबिक ओस्लो में होता है जो नॉर्वे का दारुल-हुकूमत है, लेकिन बाकी तमाम जो नोबल इनामात हैं तिबियात और फिजियोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, इकनॉमिक्स का, लिटरेचर का, ये सारे जनाब स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। स्वीडन के बादशाह सलामत जो है वो ये देते हैं और ये सारा इंतज़ाम नोबल कमेटी करती है, ये हुकूमत की जानिब से नहीं होता, ये नोबल कमेटी डिसाइड करती है। और ये 4:30 बजे स्टॉकहोम शहर में जो कंसर्ट हॉल है अथॉरिटी के पास, वहाँ ये इनामात दिए जाएंगे। और उसके बाद 7 बजे जो सिटी हॉल है वहाँ पे इनका इशाइया होगा, डिनर होगा। तो इसमें पूरी दुनिया से जो नोबल इनाम लेने वाले वो आएंगे, वो अपने साथ अपने दोस्त अहबाब को भी लेके जा सकते हैं, यहाँ से भी बहुत से लोग इनवाइटेड होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे वहाँ पे हज़ारों लोगों की तरह, तो टीवी पे आप लाइव देख सकते हैं, स्वीडिश टेलीविज़न। ये दोनों जो है वो इनाम देने की तकरीब 4:30 बजे 10 दिसंबर को, और के बाद खाने वाली वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। वो ये बड़ा जो है वो मज़ा आता है इस तकरीब को देखने का, तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। और 10 दिसंबर को ही जो है वो हकूक़ इंसानी का आलमी दिन, ह्यूमन राइट्स डे जो है वो भी जो है मनाया जाता है। उसमें हकूक़ इंसानी के हवाले से अवेयरनेस जो है उसको मज़ीद फैलाया जाता है।
और फिर दिसंबर में एक और बड़ा ज़बरदस्त त्यौहार होता है स्वीडन में। मैंने एक इससे पहले व्लॉग भी बनाया था सांता लूसिया का त्यौहार होता है। स्कूलों में, तालीमी इदारों में और जॉब्स पे भी होता है। तो वहाँ पे लूसिया थोक यानी वो एक जुलूस होता है लूसिया का। फिर वहाँ पे जो है वो आपको ज़ाफ़रानी बन जो है लूसिया का तर और जनाब वो पेपर खाकोर और ग्लोग वगैरह वो दी जाती है। तो बहुत सी जगहों पे ऐसा मुमकिन होता है देखना। तो आप भी जहाँ पे हों तो आप इसमें ज़रूर जाइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद जनाब 14 दिसंबर को स्वीडन की हुकूमत जो है वो शुमारियात मुआशी जायज़ा पेश करेगी, जिसमें कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं, यहाँ खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है और अफरात ज़र की क्या सूरत हाल है। तो 14 दिसंबर को इंतज़ार रहेगा कि हुकूमत की नई रिपोर्ट जो है इस हवाले से क्या तफसीलात लेके सामने आती है। उसके बाद जनाब दिसंबर में आपको पता है क्रिसमस होती है, यूल जिसे स्वीडिश ज़बान में कहते हैं। इसकी तकरीबात जो हैं वो ज़बरदस्त तौर पे मनाई जाती हैं। ये अब एक तरह से एक कल्चरल इवेंट बन गया है, रिलीजियस भी है। ज़ाहिर लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे की वजह से है, मजहबी लोग इबादत गाहों में जाके करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये एक यहाँ पे पूरी दुनिया में स्वीडन में कल्चरल इवेंट के तौर पे हो गया है। लाइटिंग होती है अब स्टॉकहोम की तकरीबन अक्सर स्ट्रीट में 11 नवंबर से लाइटिंग कर दी गई है। शहर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और ख़ुसूसन शहर के वस्त में एक जो बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है NK, उन्होंने अपनी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की होती है, हर साल करते हैं। बच्चे भी जाते हैं देखने के लिए। आप लोग अगर नहीं गए तो ज़रूर जाके देखिएगा। ले जनाब क्या याद करेंगे, ये स्टॉकहोम का जो सबसे बड़ा और महंगा डिपार्टमेंट स्टोर है NK, ये इन्होंने जो क्रिसमस की बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की है, ये जनाब हम आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। और यहाँ दिन के वक्त बच्चे जो हैं और बड़े वो बहुत ही दिलचस्पी से इनको देखते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को हर साल मुख्तलिफ अंदाज से दिखाते हैं, क्रिसमस की तैयारियाँ, और बड़ा ही मुनफरद अंदाज है यहाँ स्टॉकहोम में इस NK स्टोर का। रश आवर्स में तो यहाँ पे लोगों का जो है वो तांता बंधा होता है इसको देखने के लिए। बड़ी खूबसूरत और महारत से ये जनाब क्रिसमस की डेकोरेशन की जाती है हर साल। मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पे ख़ुसूसन सियालकोट में वो पहाड़ियाँ बनाते हैं और वो बड़ी खूबसूरती से वो इस तरह से करते हैं। तो अपने अपनी रवायात होती हैं जिनके मुताबिक ये सब चलते हैं। तो जनाब ये ज़रूर बताइएगा कि जो NK की जो क्रिसमस की ये जो डेकोरेशन आपको दिखाई है ये आपको कैसी लगी। और फिर इसमें क्रिसमस के मौके पे जो क्रिसमस लंच डिनर या किसको हम कहेंगे यूल बोर्ड जॉब की तरफ से तकरीबन तमाम जॉब पे जो मुलाजमीन होते हैं उनको इदारे की तरफ से ऑफ़र किया जाता है। वो बड़ा ज़बरदस्त खाने वाला होता है। उसमें ज़ाहिर मोस्टली अंडे होते हैं, फ़िश होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। आजकल तो उसमें और वैरायटी भी शामिल हो गई है, वो भी उस पर अभी आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद जनाब ये है कि क्रिसमस के मौके पे स्वीडन की जो आर्मर्ड फोर्सेस हैं वो क्रिसमस ट्री को फ़ज़ा में बनाएंगी, एक ऐसी फॉर्मेशन करेंगी और अपने जहाज़ों की सूरत में। तो आप जो है वो पब्लिक वो नीचे से देख सकेगी। इसमें जो SK-60 इन्होंने ये फ़्लाइट्स रखी हैं और ये मेलैंड और ओस्तर योतलांद उन इलाकों में 18 दिसंबर के करीब ये फॉर्मेशन करेंगे। और उसके अलावा जनाब 11 दिसंबर को ब्लेकिंगे और नॉर्बोतन में होगा और 12 दिसंबर को जो है वो स्काराबोरी में और हेलीकॉप्टर से भी वो ये जो फॉर्मेशंस करेंगे मुख्तलिफ इलाकों में होगा। तो आप अपने अपने इलाकों में अगर इससे देखें तो उनकी तस्वीर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आपने ये फॉर्मेशंस देखे हम जो। और जनाब आपको पता है कि दिसंबर जो है वो सर्द और अंधेरे जो है वो जारी हैं। जिस तरह जून में स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे के नॉर्थ में सूरज जो है वो 24 घंटे चमकता है,
जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, उसमें सूरज बिल्कुल गुरूब नहीं होता। उसके हवाले से मेरा एक व्लॉग भी है, उसका मैं लिंक भी शेयर करता हूँ, आप देख लीजिएगा कि सूरज मुसलसल 24 घंटे रहता है, काफ़ी दिन। इसी तरह ये दिसंबर के आखिर में जो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड का जो नॉर्थ है, वहाँ पे सूरज जो है वो बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे 24 घंटे अंधेरा रहता है। पोलर नाइट्स किसको कहते हैं, ये वहाँ पे सूरज तुलू ही नहीं होता। आखिरी जो सूरज गुरूब होना है ये लंच से कुछ थोड़ी देर पहले 30 नवंबर को ये इलाका है रिक्स रोस्टेट, यानी जो 3 मुल्कों की बाउंड्रीज मिलती हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन की, वहाँ पे 30 नवंबर को लंच के टाइम सूरज जो है वो गुरूब हुआ है और उसके बाद दोबारा वहाँ पे सूरज ने जो है 12 जनवरी को तुलू होना है। तो वो जो एरिया है 30 नवंबर से 12 जनवरी तक मुसलसल अंधेरा है और फिर इसके बाद वहाँ से नीचे तक भी आएगा। ये जो खिरौना है स्वीडन का शुमाली शहर, ये 10 दिसंबर के बाद वहाँ जो है वो बिल्कुल अंधेरा रहेगा। तो ये पोलर नाइट्स भी जो चल रही हैं और इसमें कभी कभी लोगों को वो जो है वो नॉर्दर्न लाइट्स वो भी देखने को मिल जाती है। तो बहरहाल ये जनाब है स्वीडन का अहवाल। और इसके बाद जनाब 22 दिसंबर जो है वो सबसे छोटा दिन होता है। तो 22 दिसंबर के बाद फिर दिन जो है वो बढ़ना शुरू होता है। हमारे यहाँ तो वैसे भी जो होता है ये 25 दिसंबर, उसको बड़ा दिन कहते हैं कि दिन जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जनाब 18 नवंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे है। दुनिया में जो महाजरीन हैं उनका दिन मनाया जाता है, वो किस तरह से वो दुनिया में उनके लिए क्या मुश्किलात हैं और इस हवाले से अवेयरनेस जो होती है। और फिर दिसंबर की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। इसके बाद नए साल का आगाज़ होता है। तो नए साल के लिए 2024 में स्वीडन में कई तब्दीलियां आ रही हैं, माइग्रेशन के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से और इसके अलावा दीगर बहुत से जो कवानीन हैं तब्दील हो रहे हैं। तो उस हवाले से एक तफसीली व्लॉग बहुत जल्द मैं पेश करूँगा कि 2024 में स्वीडन में क्या कुछ नया होने जा रहा है, कौन कौन से कानून बन रहे हैं और किस तरह से जो है वो यहाँ का सिलसिला चलेगा। तो बहरहाल ये जनाब दिसंबर के वाले से जो व्लॉग है इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर कोई इम्पॉर्टेंट डेट मिस हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि बाकी लोग भी जान सकें। तो फिर मिलते हैं जनाब किसी अगले व्लॉग में।